ओलंपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। सभ्यताओं के बनने, बिगड़ने, उजड़ने और आबाद होने की कहानी है। युद्ध और शांति के बीच का रास्ता है। धार्मिक मान्यताओं को पुष्ट करने की कहानी। दुनिया की सभी समस्याओं के ऊपर, युद्ध जैसी भीषण भीषिका के ऊपर, मानव की धृष्टता, क्रूरता के ऊपर खेल की विजय की कहानी है। कब शुरू हुई ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहानी एक लंबे अंतराल से एक डिवाइडर बनाते हुए दो पार्ट में पूरी होती है। पहला, एंशिएंट, जी हाँ, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। वो परिस्थितियां जानने समझने को मिलेंगी जब इस अनवरत बहती खेल धारा के बीज का बीजारोपण किया गया। मानवीय क्रूरता पर यह बीज की सूक्ष्मता और कोमलता कैसे हावी हुई, ये कहानी बयां होगी। हिस्टोरियंस भी ठीक से नहीं कह सकते कि किस डेट को एंशिएंट ओलंपिक शुरू हुए। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी टेल्स हैं जो बताती हैं अलग अलग वजह कि ओलंपिक इस वजह से शुरू हुए, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजियस रीजन जरूर रहा। कहीं ना कहीं दुख से, थकान से, क्रूरता से छुटकारे के लिए एक रिक्रिएशनल एफर्ट का पुट ज़रूर सबसे प्रबल रहा ओलंपिक्स की शुरुआत के लिए। कहानी कुछ यूं शुरू की जाती है कि ओजियाज, एलिस का किंग, उसने कोई शर्त रखी हरक्यूलिस के साथ। हरक्यूलिस द सन ऑफ जियूस। शर्त ये थी कि हरक्यूलिस अगर एक ही दिन में राजा ओजियस के अस्तबल को, या कहें कि जहां पशुधन बनता था, उसकी सफाई अगर कर देगा, चूंकि बहुत प्रसिद्ध प्रबल धनवान राजा माना गया है, उसके पास पशुधन, पशुबल बहुत था, तो असंभव सा लगने वाला कार्य था और कहीं ना कहीं हरक्यूलिस को नीचा दिखाने की बात थी। इसीलिए ये धृष्ट कार्य सौंपा गया था और बदले में आधा राज्य और अपनी बेटी से विवाह की शर्त थी। हरक्यूलिस ठहरा देवता का पुत्र, बलशाली, कर्मशील, तो उसने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रबल इच्छा से एक पर्वत को ही बगल से बहती नदी के रास्ते में रख दिया और नदी की धारा बहकर उस राजा के अस्तबल या जहाँ पशुधन रहता था वहाँ से हो के गुजरी और सारा अस्तबल साफ हो गया। लेकिन इसके बाद राजा अपने वादे से मुकर गया और उसने साफ इनकार कर दिया, और इनकार करने के बाद दोनों के युद्ध के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हरक्यूलिस को विजय प्राप्त हुई। हरक्यूलिस एलिस को जीतने के बाद ओलंपिया गया और वहाँ उसने अपना विजयोत्सव मनाया। बस यही माना जाता है कि यही विजयोत्सव जो राजा जियूस को खुश करने के लिए था, ओलंपिक की शुरुआत थी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री के रिटन रिकॉर्ड्स की तरफ निगाह डालें तो ओलंपिक्स गेम की जो डेट है वो 776, जी हाँ, 776 BC में थी, जहां कोरिबस, ए सिटीजन ऑफ एलिस, चैंपियन बना एक पैदल दौड़ का। उस दौड़ में स्टेडियम का एक चक्कर पूरा लगाना था और वो सिर्फ 192.25 मीटर्स का था। इसमें वो विजयी रहा। बस यही पहला इवेंट और शुरुआत है एंशिएंट ओलंपिक की, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। और इस एफर्ट की जो के पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी कष्टदायी, दुखदायी है। कहा यह जाता है कि यूनान में जितने भी नगर राज्य थे, ग्रीक्स में जितने भी नगर राज्य थे, वो सभी आपस में आधिपत्य के लिए, एकाधिकार के लिए लड़ाई झगड़ा करता रहते थे और इतने ज़्यादा परेशान थे सैनिक कि सालों से घर नहीं जा पाते थे, अनेकों बेमौत मारे जाते थे और बहुतों का आधा समय घायल होने के बाद उपचार में बीतता था, तो अपने परिवार से ना मिलने का कष्ट उन्हें बहुत सालता था। इस परिस्थितियों को जानते समझते हुए सभी नगर राज्यों के राजाओं ने मिलकर एक बैठक की और ये निश्चित किया कि एक ऐसा समय साल में निकालें जहां मिलकर सभी एक युद्ध झगड़ा छोड़ के एक मनोरंजन की क्रिया करें। बस यही वजह रही इस ओलंपिक के शुरुआत की, ऐसा भी कहा जाता है। वजह कोई भी रही हो, लेकिन इस समाज के उत्थान के, पीस और शांति के उद्देश्य को लेकर ओलंपिया में जो एफर्ट शुरू हुआ वो निहायत ही मशहूर रहा और एक ओलंपिया ऐसा सेंटर बन गया जो श्रद्धा का, सद्भाव का सेंटर हो गया। यहाँ गॉड जियूस का टेम्पल भी था और स्टेडियम भी। बाद में इस इवेंट में अलग अलग खेल बढ़ते गए, इवेंट के स्टेडियम्स के आकार बढ़ते गए और धीरे धीरे पेंटाथलॉन जैसे इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए गए। पेंटाथलॉन में बता दूं एक 5 स्पोर्ट्स का एक कम्बिनेशन है जिसमें कि जंपिंग, डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो,
फुट रेस एंड रेसलिंग शामिल थी। हालांकि बाद में बॉक्सिंग और चैरियट रेस भी इस इवेंट में शामिल किए गए और बाय द टाइम इसी तरीके से और भी चीज़ें ऐड होती चली गई। शुरू में ये एक दिन का इवेंट था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव आते गए और ये बढ़ता भी गया। 7th ओलंपियाड में, जो कि 752 BC में सबसे पहले एक ओलिव ब्रांच की एक ट्रॉफी या मुकुट बनाकर पेश किया गया, तो ये एक इनाम की भी परंपरा शुरू हुई और जिसने ये पहले जीता वो थे डायक्लेस ऑफ मेसिनिया। बाद में चलकर ग्रेन्स एंड एनिमल्स भी इनाम के रूप में दिए जाने लगे। By the arrivals of Romans in 146 BC, when Greece had been conquered by Rome, the high idea was thrown to the winds and victory at any cost became the aim of contestants. In 394 AD, Theodosius ने इसे तबाह करने के आदेश दिए। गॉड जियस का मंदिर, स्टेडियम का परिसर और उसके आसपास की सभी कलाकृतियों को, सभी इमारतों को ढहा दिया गया। बाद में नदियों में आने वाली बाढ़ ने, भूकंप ने बची खुची आकृतियां भी धूल धूसरित कर दी। लेकिन 240 AD थियोडोसियस II उसने पूरी तरह से इन्हें नष्ट नाबूद कर दिया, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। और इसके बाद ही सैकड़ों सालों तक इस पावन पवित्र उत्सव और पूजा से और भगवान के प्रति श्रद्धा से भरे इस इवेंट का नामो निशान वक्त की धूल में कहीं दब गया। द स्पिरिट ऑफ एंशिएंट ओलंपिक कॉम्पिटिशंस would not only contribute to the development of the healthy youth but also lay a foundation of peace in the world. और बस यही जो बेस था, इसी बेस के आधार पर आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए और जिसका श्रेय जाता है एक फ्रेंच बैरन पियरे द कुबर्टिन को, who was born in Paris on 1st of January 1863। वो एक साहित्य प्रेमी था, वहाँ की संसद में भी चुना गया। उसका मानना था कि इंटेलिजेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी। आई रिपीट, इंटेलिजेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी। बस इसी आधार पर उसने स्कूल स्पोर्ट्स के लिए बहुत जतन शुरू किए और उसमें कामयाब भी रहा और एथलेटिक गेम्स शुरू हुए स्कूल्स में इन 1889। पेरिस की मैं बात कर रहा हूँ। बस यही वो छोटा सा पहला स्टेप था जिसने कुबर्टिन के जज्बातों में एक उमंग भर दी और वो ओलंपिक आंदोलन, ओलंपिक मूवमेंट के लिए अपने आप को तैयार कर पाया। ड्यू टू हिज अनटायरिंग एफर्ट्स वो एक कांग्रेस की स्थापना करने में कामयाब रहा, जो 23 of June 1894 को फाउंड हुई, जिसमें ये निर्धारित किया गया कि एंशिएंट ओलंपिक्स को दोबारा से जिंदा किया जाए और उसी धरती से उसे शुरू किया जाए जहां से उसका जन्म हुआ है। जी हाँ, सो दैट इन 1896 ग्रीस की उसी जगह, उसी स्टेडियम को बिल्डअप करके उसी जगह ये इवेंट शुरू किया गया। मिस्टर जॉर्ज एवरॉफ जो ग्रीक थे, उन्होंने उसके फंड्स के इंतजाम किए। 44 कॉन्टेस्ट थे। द गेम्स लास्टेड फ्रॉम March 24 to April 3, 1896. USA won 11 contests. Greece 10, Germany 7, England and France 5 each, Austria and Hungary 2 each, Denmark and Switzerland 1 each. The second Olympic were held in Paris in 1900 and the third in St. Louis, USA. Since then, except in 1916, 1940 and 1944, when these Olympics were cancelled due to the World War First and Second, these Olympics have been held at regular 4-year interval. 4-yearly interval. Now the Olympic ideals. The ideals of the Olympic Games were the harmonious coexistence of the following qualities in individuals, which is virtue, physical strength and beauty. चूंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी बात थी, लेकिन ग्रीक्स saw these contests as an opportunity for spiritual elevation, attainment of body balance and appreciation of beauty. Now, objectives of Olympic movement: establishing national programs of physical training and competitions in order to remove head effect on health and morals of
present living conditions. Second, they exhibit the principles of fair play and sportsmanship. Third, with the noble idea of taking part in the games without the temptation or financial or material gains. Next, spreading friendship and fraternity among the youth of the world. Next, international friendship and goodwill that can lead to a happier and peaceful world. Now, Olympic motto. According to Coubertin, the motto of the Olympic Games is Citius Altius Fortius. Citius stands for faster, Altius stands for higher, and the Fortius stands for stronger. By this, Coubertin means that one should always try to achieve standards that are faster, higher, and stronger than ever before. Now, values through Olympic movements. The ancient games were organized in Greece with the belief that they would establish peace and develop friendship among the warring city-states of Greece. And they succeed in the effort. And the ancient Olympic Games became a success. So this is the actual base, and modern Olympic says, and the modern Olympic also carry the values of friendship, solidarity, fair play, freedom from discrimination. Now the Olympic symbols. First of all, Olympic flag. Olympic flag having a white base and 5 rings joined together. This flag was first used in the Olympic Games in 1920 at the Antwerp in Belgium. White base is the symbol of peace, and 5 rings linked together refer to 5 continents of the world: Africa, America, Asia, Australia, and Europe. Rings denoting 5 continents are blue, black, red, yellow, green. The colors of 5 rings denoting 5 continents: blue, black, red, yellow, and green. Linking together of these rings symbolizes the unity of these 5 continents of the world. Now, Olympic torch. Torch was brought from the ancient Olympic site to the Berlin Olympic Games in 1936. Olympic flame was kept burning throughout the Olympic Games of Amsterdam in Holland in the year 1928. And lastly, Olympic oath.